Good morning all of you. Today we are going to start the new exercise and new chapter of mathematics of 10th class. Actually the 5th chapter is the arithmetic progression, in which we need to find out the sequence wherever you will see that the difference of two numbers will be equal. So if you want to know about the detail about the arithmetic progression, AP, then what do you mean by this? अगर आपके पास में कोई भी नंबर की सीरीज है लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 or like this. So if you have a series of number in this form, wherever ये जो नंबर होता है 4 minus 2 equal to 2, 6 minus 4 equals to 2, 8 minus 6 equals to 2, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल आता है. ठीक है, यानी कि आगे वाले नंबर में से अगर पीछे वाला नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पर जो डिफरेंस आना है वो इक्वल आना है. ठीक है, तो वो आपकी सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाती है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब इसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट. ठीक है, अगर अपन बात करें कि एक फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों को अपन एग्जाम्पल के थ्रू अगर एक्सप्लेन करें तो सिंपली आप ये देखते हो कि फाइनाइट एपी मीन्स क्या होता है कि आपको सपोज करो एक एपी दे रखी है जिसमें 2, 3, 7 ये आपको एक एपी दे रखी है जिसके अंदर ओनली फोर टर्म्स है. ओके, तो अगर कहीं पे फिक्स टर्म होती है तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट एपी. और अगर आप ये कहो कि आपके पास में एक एपी है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, यू हैव गिवन अ सीरीज इन विच देयर विल बी द टर्म्स इनफाइनाइटली, यानी कि बहुत सारे टर्म्स हैं, एंड नहीं हो रहे हैं. ठीक है ना, अगर आपको कोई भी एपी दे रखी है, यू हैव गिवन दिस सीरीज इन विच यू विल सी दैट देयर विल बी नो एंडिंग. ओके, इट इज गोइंग टू द इनफाइनाइटली, देन you can say that it is infinite AP and it is the finite AP if there will be the certain number of terms in the AP. यानी कि जो भी सीक्वेंस आपको गिवन है उस सीक्वेंस के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट है, फिक्स है, then it will be finite AP, and if the number of terms is not fixed then it will be infinite AP. ओके, सो ये दो टाइप होते हैं एपी के, फाइनाइट और इनफाइनाइट. Another one, if you want to know about the common difference, common difference means what? D or R. It can be find out minus A2 minus A1, A1 minus A0 or like this. Okay, what do you mean by this? Actually D जो होता है in case of AP you will see that there will be the difference between the two terms, okay, which is known as the common difference. Like you have these two terms in which you will find the difference that 4 minus 2 will be 2, 6 minus 2 will 4 will be 2, 8 minus 6 will be 2. So this is known as the common difference of the AP.
ओके, एपी के जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला लाइक a2 माइनस a1 एंड a1 माइनस a0, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3. यानी कि नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म जो होता है उसको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस. ओके, लाइक इसको एग्जांपल के थ्रू अगर बात करें कि यहाँ पे अपन ये फाइंड किया है तो ये सारा कॉमन डिफरेंस ही है. यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 4 माइनस 2 ये कौन सी टर्म है, a2, और ये कौन सी है, a1. तो a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2. ओके, तो यहां ये देख सकते हो आपकी कॉमन डिफरेंस जो है इन दो टर्म्स के बीच का वो कितना हो गया, 4 माइनस 2 यानी कि 2. ओके, अब अगर आपके पास में कोई भी एपी का क्वेश्चन गिवन है या एपी गिवन है तो उसके अंदर क्या क्या आपको फाइंड करना पड़ सकता है. सो फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1 in which we need to solve the questions which is based on the arithmetic progression. So about the AP you have all known about this, and after that the types of AP which is the infinite and finite AP, and then the common difference between the all the terms of AP always remains equal. यानी कि AP के जितने भी टर्म होते हैं उन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है, लाइक 2 है तो वो 2 ही चलेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक. ओके, नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द एपी देन वी नीड टू गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फॉर द एपी 3/2 1/2 minus 1/2 3/2. राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d. अपन को एक एपी दे रखी है जिसमें 3/2 1/2 minus 1/2 and minus 3/2 and so on. So it is infinite AP. Okay, it is infinite AP. Now what you need to know that इसके अंदर अपन को find क्या करना है, find A which is the first term. ठीक है, and common difference which is D. ओके, सो फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हमेशा A बोलते हैं. तो ये जो है वो क्या हो गई, फर्स्ट टर्म, यानी कि A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1. तो ये D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 3/2. कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ. 2 LCM आ गया, इधर कितना आ गया 1 और इधर कितना आ गया -3. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/2 यानी -1. यही आएगा क्या. अब अगर ये AP है, लाइक इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन दैट इट इज अ AP. ओके, अब अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको खुद को वेरीफाई करना हो कि ये AP है या नहीं है, दैट टाइम you need to find out more than one time the common difference. Like you have find out here only for one time the common difference. अगर इसको आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है तो इसी क्वेश्चन में आप इस कॉमन डिफरेंस को क्या करोगे, मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स फाइंड करोगे.
लाइक इस टर्म की अगर बात करें तो माइनस का 1/2 -1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 -1/2 टोटल कितना हो गया, -1 हो गया डायरेक्टली। इसकी बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, देन ये भी कितना आ जाएगा 2 -3 प्लस का 2 सॉरी प्लस का 1 कितना आ जाएगा -2/2 यानी -1. Okay, so wherever if you require to prove that any given sequence is AP or not, that time you need to check more than one time there will be the common difference is equals to each other or not. यानी कि आपने क्या करना है कि you have given the sequence और उस सीक्वेंस के अंदर से आपको D कॉमन डिफरेंस जो है उसको निकालना है, जितने भी टर्म्स दिए हैं उन सब का. ओके और जो कॉमन डिफरेंस अगर आप फाइंड करते हो तो उन कॉमन डिफरेंस के बीच में से अपन को क्या करना है, ये कंपैरिजन करना है कि सारा कॉमन डिफरेंस जितना भी आपने फाइंड किया वो सारा क्या आना चाहिए, इक्वल. और अगर ये इक्वल आता है दैट मीन्स आपके पास में जो भी सीक्वेंस है वो क्या है, एपी. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें अपन को क्या करना है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म. यानी कि आपको एपी दे रखी है और उस एपी के अंदर जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, वो आपको फाइंड करना है. ओके तो एपी में जो नेक्स्ट टर्म होती है उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अपने को ये चाहिए कि सबसे पहले आपके पास में जो भी गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, तो 4 10 16 4 10 16 22 दिस, ये आपको गिवन सीक्वेंस है जो एपी का गिवन है. और इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई भी एपी में नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो, यहाँ पे अपने को क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, ये सब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आपका 10, यानी कि 10 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 6, 16 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 एंड 22 माइनस 16 करोगे तो भी कितना आ जाएगा, तो ये अपना पास में कितना आ गया 6. ठीक है, जितने भी गिवन टर्म्स हैं उन सबको अपन ने सोल्व करके देखा तो अपने पास में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो कितना आ गया 6. अब अगर अपन को लाइक 1 2 3 4 A4 तक तो अपन को दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया A5 A6 A7, ये आपकी नेक्स्ट टर्म हो गई. ठीक है, तो A5 A6 और A7, A5 को अगर फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा A4 प्लस में D, तो A4 कितना है 22, 22 प्लस 6 कितना हो गया 26. ओके इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा A5 प्लस D, तो ये A5 कितना आ गया अपना 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32. ओके क्या चीज है, अब ये कितना आ जाएगा 34. ठीक है, अब ये क्या होगा आपका A6 प्लस D कितना हो जाएगा
34 प्लस 6 कितना होता है 40। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितनी भी टर्म्स आपसे पूछी जाए, यानी नेक्स्ट टर्म जितनी भी आपसे पूछी जाए उन सबको आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया ये? इसके अलावा एक और एग्जांपल इसका अपन सोल्व करते हैं जिसमें माइनस में कुछ टर्म्स आपको गिवन है। वन कोमा -1 -3 -5 ये आपको गिवन है। 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। तो इसमें से आपको अगर d निकालना है तो आप क्या करोगे, -1 कितना आ गया -2। फिर से निकालोगे अगर तो d इक्वल टू कितना जाएगा -3 -1 तो कितना जाएगा माइनस प्लस यानी -2। तो d आपके पास में कितना जाएगा -2। अब इसको अगर अपन को नेक्स्ट टर्म निकालनी है a5 तो ये कितनी हो जाएगी a4 प्लस कितना हो गया d। तो a4 प्लस d कितना होता है, a4 आपका कितना माइनस का 5 और प्लस का कितना करना है माइनस का 2। तो प्लस माइनस माइनस यानी -5 -2 कितना हो जाएगा -7। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी -7 -9 -11 एंड सो। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है ना, एक आपको एपी दे रखी है जिसमें 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3 ऐसे दे रखा है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब अगर हम बात करें इसकी तो ये एपी है या नहीं है पहले ये पता करना है। ठीक है ना, तो इसमें से 1 -1 करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर 1 -1 करोगे तो कितना जाएगा 0। फिर 2 -2 करोगे तो कितना जाएगा, इधर से ये 2 -1 करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है ना, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि जो एपी है वो उसके जितने भी टर्म्स जो दे रखे हैं वो सारे क्या हैं इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है एपी नहीं है। ठीक है, सो व्हेनेवर इफ यू रिक्वायर टू फाइंड आउट द न्यू टर्म्स ऑफ एपी और नेक्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, first of all you need to calculate the common difference d and after that you need to add it into the every terms which you want to get। okay, यानी जो भी नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है उसके लिए आप जो पीछे वाली टर्म्स है उसके अंदर अगर d ऐड करते हो तो आपको जो नेक्स्ट टर्म है वो मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये एपी के जो क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज के ये आपको करने आज सोल्व घर पे। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो अपन कल उसको बता देंगे। ठीक है।